आपका स्टाइल है, और जो नीचे मोटा सा कैसा पार्ट है, अंडे की तरह पार्ट है, वो क्या होता है आपका ओवरी होता है। क्या होता है? वर्ल्ड के एक बहुत बड़े बॉटनिस्ट थे, कौन? पंचन माहेश्वरी, ठीक है। फिर कहते हैं ही मूव्ड टू, ठीक है, माइक वाइक की आवाज सब ठीक है। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो क्या हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ लिया है, 2 चैप्टर्स मिला करके। अब इस एक चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मतलब क्या होता है इसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है मैंने बताया था, एक बार फिर से अभी देखेंगे। पहले एक कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को, ठीक है। तो आपका एक कोट, हम इसको पढ़ने का ट्राई करेंगे। क्या बोलना चाह रहा है ये? क्या लिखा है? डिवेलप सक्सेस फ्रॉम फेलियर्स। मतलब क्या है? फेलियर में से आप सक्सेस को डिवेलप करें। कैसे? डिस्करेजमेंट एंड फेलियर्स आर टू ऑफ द श्योरेस्ट स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। मतलब क्या है? डिस्करेजमेंट हो गया और एक क्या हो गया? फेलियर आ गया। ये दोनों क्या होते हैं? श्योरेस्ट स्टेपिंग स्टोन होते हैं सक्सेस। मतलब क्या है? अगर आप सक्सेस हो रहे हैं तो रास्ते में आपको डिस्करेजमेंट और फेलियर मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो आप कई बार फेल होंगे तब जाके आप एक बार सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। तो फेल होने से आपको डरना नहीं है, डिस्करेजमेंट से आपको डरना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कोट है। अब देखो चैप्टर का नाम क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर से एक बार देखेंगे इसका मतलब क्या है, क्योंकि चैप्टर के नाम में बहुत कुछ छुपा होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका? रिप्रोडक्शन वो वाला जहां पे क्या हो? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। कितने पेरेंट्स? 2 पेरेंट आर इन्वॉल्व, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। जहां पे क्या होगा? गैमीट का फॉर्मेशन हो। जहां पे क्या हो? गैमीट फॉर्मेशन हो, ठीक है। ये वाले रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जहां पे क्या हो? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो और क्या हो? गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बाकी हम देंगे अब एनसीईआरटी की बुक क्या बोलती है इसके बारे में और क्या बताती है, ठीक है। तो आपका ये क्या है? यूनिट 6 में हम लोग, यूनिट 6 के अंदर हम लोगों ने ये दोनों चैप्टर पूरे कर दिए हैं। एक आपका बाकी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये सब हमने छोड़ दिया था उस समय स्टार्टिंग होने। क्या लिखा है? बायोलॉजी इज द इसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब क्या है? बायो क्या होता है? बायो होता क्या चीज है? स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब हम लोग जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ पे जिंदगी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, किसमें? बायोलॉजी में। क्या लिखा है? While individual organisms die without fail, species continue to live through million of years unless threatened by natural or anthropogenic extinction। मतलब क्या है? एक इंडिविजुअल तो मर जाता है, एक इंडिविजुअल तो मरता ही मरता है कभी ना कभी, लेकिन उसकी जो स्पेसीज होती है वो हमेशा जिंदा रहती है जब तक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनको ना हो, कोई नेचुरल उन लोगों का प्रॉब्लम ना हो। मतलब क्या लिखा है इसका? मतलब क्या देखना, मान लो क्या है? ह्यूमंस हैं, तो कोई अगर मान लो कोई मैन है तो वो तो मर जाएगा, वो तो मर जाएगा एक टाइम के बाद जब उसकी एज हो जाएगी, लेकिन जो उसकी स्पेसीज है वो क्या रहती है? हमेशा जिंदा रहती है। मतलब अगर ये मर भी गया लेकिन और ह्यूमंस बाद में आएंगे, ठीक है, तो इसकी स्पेसीज खत्म नहीं होती है। कब हो जाती है खत्म? जब तक कोई एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन ना हो, मतलब कोई नेचुरल एक्सटिंक्शन उनका ना हो जाए, या फिर नेचुरल एक्सटिंक्शन ना हो जाए। मतलब नेचर ही ना कुछ ऐसा कर दे कि उसको खत्म ही कर दे। तो अगर नेचर चाहेगा तो किसी को भी खत्म कर सकता है, अगर नेचर किसी को बना सकता है तो उसको खत्म भी कर सकता है, ठीक है। तो क्या है? उसकी स्पीसीज हमेशा जिंदा रहेगी, लेकिन जब तक कोई एंथ्रोपोजेनिक या फिर नेचुरल एक्सटिंक्शन ना हो, ठीक है, ना हो। और क्या लिखा जाएगा इसके अंदर? पहले इसको काटो तो 12 बजे ही आ जा रहा है। क्या लिखा? रिप्रोडक्शन बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। क्या है? रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक वाइटल का मतलब क्या होता है? वाइटल मतलब क्या? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर ये नहीं होगा तो स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। अगर कोई इंसान मर गया और उसने रिप्रोडक्शन नहीं किया तो क्या उसके बाद वाला कोई इंसान आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब अगर रिप्रोडक्शन होगा तभी कोई भी स्पीसीज सर्वाइव कर पाएगी अर्थ पे, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो स्पीसीज अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो क्या है? रिप्रोडक्शन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसके बिना कोई भी स्पीसीज अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी।
ईच इंडिविजुअल लीव्स इट्स प्रोजनी बाई एसेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स। तो क्या है, हर एक इंडिविजुअल अपनी प्रोजनी को छोड़ करके जाता है, मतलब अपने सक्सेसर को छोड़ करके जाता है। अब दो मेथड हो सकते हैं, या तो सेक्सुअल मेथड से छोड़ के जाए या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से छोड़ करके जाए, लेकिन वो अपने प्रोजनी को छोड़ करके जाता है हर एक इंडिविजुअल। ठीक है, और क्या लिखा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट सो दैट सर्वाइवल एडवांटेज इज इनहेंस। अब देखो क्या होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल में अंतर क्या है, ये आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है आपका जो प्रोजनी होती है, यानी कि जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, पेरेंट्स की तरह होता है, सेम टू सेम। कैसा होता है, सेम एज पेरेंट, जैसे माँ बाप वैसे ही क्या होगा, उनका बेटा या बेटी निकल के बाहर आएगा। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, जो प्रोजनी होती है वो सिमिलर टू पेरेंट होती है। यहाँ पे क्या होता है, सेम एज पेरेंट्स, यहाँ पे क्या है, सिमिलर टू पेरेंट, मतलब पेरेंट की तरह थोड़ा बहुत होगा, पूरी तरीके से माँ बाप की तरह बच्चा पैदा आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आपका सेम टू सेम पेरेंट्स की तरह नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, सेम टू सेम पेरेंट्स की तरह होगा। यहाँ पे क्या होगा, पेरेंट्स की तरह सेम टू सेम नहीं होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएंट, मतलब वो सेम टू सेम अपने माँ बाप की तरह नहीं है। इससे फायदा क्या होता है, इससे क्या फायदा होता है, उसके जीने के चांस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो क्या है इसके आपका, उसके लिविंग चांस क्या हो जाते हैं, इनहेंस हो जाते हैं, मतलब ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, वेरिएशन हो गया। वेरिएशन से फायदा क्या होता है, आपका जो जीने की प्रोबेबिलिटी रहती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, वो चीज वहां पर लिखी हुई है। क्या लिखा है, सो दैट सर्वाइवल एडवांटेजेस इन, मतलब वो सर्वाइव ज्यादा कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, वेरिएशन हो गया, नए नए उसके अंदर क्वालिटीज आ चुकी हैं। ठीक है, दिस यूनिट एक्सप्लेन्स द डिटेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमंस एज इजी टू रिलेट रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स। तो क्या है, ह्यूमंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। फिर क्या लिखा, a related perspective on human reproductive health and how reproductive ill health can be avoided is also presented to complete our understanding of biology of reproduction। तो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी बात किया इस यूनिट में, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे 2024-25। इसमें हमारे वो हैं पंचन माहेश्वरी। ये क्या है, हमारे पंचन माहेश्वरी सर हैं। क्या लिखा है इनके बारे में, क्या लिखा है, ही वॉज बॉर्न इन नवंबर 1904 इन जयपुर राजस्थान। तो ये लोग कहाँ पे हुए थे पैदा, जयपुर राजस्थान में। कब, 1904 में। ठीक है, इनका नाम क्या है, पंचन माहेश्वरी। रोज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट। ये कहते हैं बहुत बड़े बॉटनिस्ट थे अपने टाइम के। नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, मतलब ये सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं थे, पूरे वर्ल्ड के एक बहुत बड़े बॉटनिस्ट थे। कौन, पंचन माहेश्वरी। ठीक है, फिर कहते हैं ही मूव्ड टू प्रयागराज फॉर हायर एजुकेशन वेयर ही ऑब्टेन्ड हिज डीएससी। तो कहता है ये आपके कहाँ पे गए थे, प्रयागराज। अब हो गया नाम चेंज होकर के। ठीक है, कहाँ का नाम, कहाँ का, ठीक है। तो क्या हो गया, ये कहाँ पे गए थे, प्रयागराज गए थे। किसके लिए, अपने हायर एजुकेशन के लिए गए थे। ये डीएससी वेस्सी कुछ होता होगा कोर्स, अब तो बीएससी होता है। ठीक है, तो क्या था, डीएससी के लिए कहाँ पे गए थे, प्रयागराज में गए थे। During his college days, he was inspired by Dr. W. Dudgeon, an American missionary teacher, to develop interest in botany and especially morphology। तो क्या कहते हैं, ये आपका कॉलेज में क्या हुआ था इनके साथ, कॉलेज में क्या हुआ था, तो ये कहाँ पे गए थे, इलाहाबाद गए थे पढ़ने के लिए, डीएससी वगैरह। ठीक है, तो क्या था, बंद हो गया क्या, तो क्या हो गया, ये कॉलेज डेज में, अपने कॉलेज की लाइफ जब इनकी चल रही थी, तो ये एक बहुत बड़े बॉटनिस्ट से इंस्पायर हुए थे। किससे, डॉक्टर डब्ल्यू डडजन। डॉक्टर डब्ल्यू डडजन से ये क्या हुए, बहुत इंस्पायर हुए। तो उससे क्या उनको फायदा मिला, उससे इनका जो इंटरेस्ट था वो बॉटनी में बहुत ज्यादा बढ़ गया। किसमें, बॉटनी में इनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। बॉटनी में भी कहां पर, मॉर्फोलॉजी में। कहां पर, मॉर्फोलॉजी में इनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से बढ़ा। फिर क्या हुआ, हिज टीचर once expressed that if his student progresses it will give him a great satisfaction। मतलब क्या था, his teacher once expressed that
पंचन टू इंक्वायर व्हाट ही कुड डू फॉर हिज टीचर इन रिटर्न। मतलब क्या था, इनके जो सर थे पंचन साहब के, माहेश्वरी जी के, इनके जो सर थे वो क्या बोले कि अगर मेरे जो स्टूडेंट है वो मुझसे कहाँ जाए, मुझसे ज्यादा अगर वो हो जाए सक्सेसफुल तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। तो माहेश्वरी जी के जो सर थे उन्होंने क्या बोला कि अगर उनका जो बच्चा है वो इनसे ज्यादा प्रोग्रेस कर जाए तो इनको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। तो ये सुनकर के पंचन साहब को बड़ा अच्छा फील हुआ। उन्होंने इसलिए कि वो अपने टीचर के लिए क्या कर सकते हैं, वो अपने टीचर के लिए क्या कर सकते हैं। तो बड़ी खुशी की यहाँ बात क्या हुई कि जो पंचन थे, पंचन नहीं नाम है इनका, पंचनन माहेश्वरी नाम है, ठीक है, गलत पढ़ रहा हूँ। पंचनन माहेश्वरी क्या थे, ये 1904 से क्या थे, इनके टीचर ने क्या बोला, एक दिन ये बैठे थे क्लास में तो इनके सर ने बोला कि भाई अगर मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा प्रोग्रेस करे तो मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो इनको ये सुनकर काफी अच्छा फील हुआ। तो इन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने क्या सोचा मन में कि वो अपने टीचर के लिए क्या कर सकते हैं, अपने टीचर के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सब चला। फिर क्या था, ही वर्कड ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड पॉपुलराइज्ड द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी। तो क्या इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को टैक्सोनॉमी में यूज करने की बात इन्होंने की, ठीक है। ही एस्टैब्लिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। तो क्या कहते हैं, इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को बनाया था कहां पर, डीयू में। डीयू मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, ठीक है। आलतू फालतू चीज। ही ऑल्सो emphasized द नीड फॉर इनिशिएशन ऑफ वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो दीज डेज। अब क्या था, इन्होंने एक काम और क्या किया था, वर्क किया, मतलब काम किया था किस पे, आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज पे इन्होंने काम किया था, ठीक है। याद करने वाली चीजें हैं सब कुछ। दीज डेज टिश्यू कल्चर हैज बिकम अ लैंडमार्क इन साइंस। तो क्या था, टिश्यू कल्चर इस समय बहुत ज्यादा यूज होता है। तो उसको इंट्रोड्यूस कौन किए थे, पंचनन माहेश्वरी साहब किए थे, ठीक है। हिज वर्क ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन वॉन वर्ल्ड वाइड एक्लेम। मतलब क्या था, इन्होंने एक तो काम किया था किसमें, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन पे, और किसपे, इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पे। तो क्या होता है, इनकी बहुत वर्ल्ड वाइड में बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी इस काम के लिए, ठीक है। बस ही तो। और क्या लिखा, ही वॉज हॉनर्ड विद फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। तो क्या मिला था इनको, एक हॉनर्ड, इनको क्या मिला था, फेलोशिप मिली थी कहां की, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। कौन सी, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। फिर क्या था, इंडियन नेशनल साइंस एंड सेवरल अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस। ये सब क्या मिला था इनको, फेलोशिप मिला था, मतलब वहां पे काम करने का मौका इनको मिला था तमाम जगह पे, ठीक है। ही इनकरेज्ड जनरल एजुकेशन एंड मेड अ significant contribution to schools education by his leadership in bringing out the very first textbook of biology for higher secondary schools published by NCERT in 1964। तो क्या था, NCERT की इन्होंने पहली बुक को लेकर के आए मार्केट में, ठीक है। कौन सी बुक थी, बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए लोग लेकर गए थे। कब, 1964 में इन्होंने काम किया था। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, बड़ा फालतू चीज, बेकार है, ठीक है, सब किसी काम करने ही बहुत ज्यादा है, फिर भी एक बार पढ़ लेना। अब आता है हमारा मेन चैप्टर, ठीक है। क्या आता है, चैप्टर का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्या हो, दो पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। कहां पर, फ्लावरिंग प्लांट में, मतलब ऐसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, उस तरह के प्लांट में हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो थोड़ा बहुत कहानी है, इसको देखते हैं क्या लिखा है। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल आएगा कि प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उससे हम लकी कैसे हुए, ठीक है। तो उससे हमारा क्या, ठीक है। तो क्या है, जब प्लांट अपना क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, तो उसमें मेरा क्या फायदा, ये आपका सवाल निकल करके आएगा। और एनसीईआरटी ने पूछा कि क्या तुम लकी नहीं हो। फिर क्या लिखा, द myriads ऑफ फ्लावर्स दैट वी एंजॉय गेजिंग एट। मतलब क्या है, फूलों की खूबसूरती जो हम देखते हैं, फूलों की खूबसूरती जो देख करके हम एकदम, ठीक है, मजे में आ जाते हैं। फिर क्या, द सेंट, सेंट मतलब उसकी महक, किसकी महक, फूलों की महक। एंड द परफ्यूम्स दैट वी सून ओवर, और हमको जो परफ्यूम उससे मिलता है। द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस, और जो उसका कलर होता है खूबसूरत, जो हमको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आर ऑल देयर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सब पॉसिबल कैसे है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही पॉसिबल है। तो क्या हम लकी नहीं है कि ये हो रहा है ना। तो वही पूछा था स्टार्टिंग में, क्या पूछा था कि क्या तुम लकी हो,
प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहे हैं सेक्सुअली, तो क्या तुमको ऐसा नहीं फील होता है कि तुम बहुत लकी हो? होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि बहुत कुछ मिल रहा है उस चीज से, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आपको बहुत मजा आ रहा है देख करके, अपना एक गेजिंग एड मतलब हो गया कि आप उसको घूरते हो, मजा आता है तुमको देख करके, सेंट मिलता है, परफ्यूम मिलता है, और क्या मिलता है, और कलर्स को तुम देखते हो तो बड़ा मन मतलब अच्छा लगता है देख करके, और क्या है, ये सब आपका मजा हो जाता है, ठीक है। तो क्या आपका फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस, मतलब क्या है, फ्लावर सिर्फ हमारे लिए ही नहीं प्रोड्यूस करता है प्लांट, सिर्फ हम लोगों के लिए फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता कि हम लोग उसको तोड़ करके लेके जाए अपने घर पे, उसलिए प्रोड्यूस नहीं करता। क्यों करता है? ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी फ्लावर वाले प्लांट हैं सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। A look at the diversity of structures of the inflorescence, flowers and floral plants shows an amazing range of adaptation to ensure formation of end product and sexual reproduction, the fruit and the seed। तो क्या होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड में आपको फ्रूट मिलता है, सीड मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वो सब हम लोग देखेंगे क्या क्या मिलता है इन दिस चैप्टर से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, किसमें? फ्लावरिंग प्लांट में, इस चैप्टर में, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे? उसका मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? उसका स्ट्रक्चर, और क्या पढ़ेंगे? उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है ये पढ़ेंगे। अब देखो, अब पढ़ना है फ्लावर के बारे में। फ्लावर क्या होता है? अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फैसिनेटिंग मतलब एक बहुत हैरान कर देने वाला ऑर्गन होता है, किसमें? एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। अब क्या लिखा है? ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस टाइम इममेमोरियल, मतलब क्या है, ह्यूमन बींग्स का एक बहुत अच्छा संबंध है किसके साथ? फ्लावर के साथ। कब से? बहुत समय से, ठीक है, समय हमको याद भी नहीं है, इममेमोरियल मतलब हमको याद ही नहीं है वो टाइम, ठीक है। तो क्या है, ह्यूमन बींग्स का एक बहुत अच्छा संबंध रहा है किसके साथ? फ्लावर्स के साथ। कैसे रहा है? फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। तो फ्लावर बहुत जगह पे यूज होते हैं, एस्थेटिक मतलब उसको खूबसूरती के लिए भी यूज होता है, और क्या, ऑर्नामेंट्स के रूप में भी यूज होता है, सोशल भी यूज होता है, और धार्मिक भी चीजों में यूज होता है, पूजा वगैरह में, ठीक है, और क्या है, कल्चर में भी यूज होता है बहुत सारे। और क्या लिखा है? दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ सिंबल, क्या है, उसको हम लोग एक सिंबल की तरह यूज करते हैं, किस लिए? ह्यूमन फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए, ठीक है, हम लोग इसको एक सिंबल की तरह भी यूज करते हैं ह्यूमन फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए, सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग एसेट्रा। तो क्या है, ह्यूमन फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए हम लोग किसी का से फ्लावर दे देते हैं, ठीक है। तो क्या है, बहुत सारी ह्यूमन फीलिंग्स होती है, जैसे आपका किसी से अपना प्यार वगैरह जाहिर करने के लिए उसका क्या हो गया, अफेक्शन, खुशी के लिए भी आप देते हैं, ग्रीफ मतलब क्या है, दुख में भी आपका फ्लावर देते हैं, दुख में कहते हैं इसको माला दे दो, ठीक है, तो वो आपका, तो हर चीज के लिए आपका फ्लावर यूज होता है। अब क्या, लिस्ट एटलीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट होम्स एंड इन गार्डन। तो आपको क्या बताना है, 5 फ्लावर आपको बताने हैं जो कि ऑर्नामेंटल वैल्यू, जिनकी जो कि ऑर्नामेंट्स के रूप में यूज होते हैं, जो कि हमारे घर में कल्टीवेशन उनका होता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है, और बताना है 5 फ्लावर। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशंस इन योर फैमिली। तो आप क्या बताओ, 5 फ्लावर्स के नाम बताओ जो सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन में यूज होता है आपके परिवार में, मतलब शादी वगैरह में यूज होता है, ठीक है। तो आप इसको खोज के लेके आएंगे सब क्या चीजें। हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर, व्हाट डज इट रेफर टू? अब देखो, एक यहाँ पे आता है आपका होमवर्क, फ्लोरिकल्चर का मतलब, फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है, किसका? फ्लोरिकल्चर का, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। फ्लोरिकल्चर का मतलब आपको बताना है, ठीक है। टाइम देना होगा, है कितना टाइम हो रहा है? नहीं दिख रहा है, खड़े होकर देखो, खड़े होकर देखी जाएगा। 1 मिनट 18 है, ठीक है, चलो ठीक है। लिखा टू अ बायोलॉजिस्ट। अब देखो, एक बायोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से क्या हो सकता है फ्लावर, क्या हो सकता है? फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है, अगर एक आप बायोलॉजिस्ट से पूछेंगे, एक बढ़िया बायोलॉजिस्ट से अगर आप बात करेंगे, तो वो क्या बोलेगा, फ्लावर्स क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजी में बहुत यूजफुल है, एम्ब्रियोलॉजी में बहुत यूजफुल है, और क्या है, ये क्या होते हैं, साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, मतलब यहीं पर प्लांट में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है।
इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रेड द वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर के पार्ट्स आप पुरानी क्लासेस में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिगर 1.1 विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। तो क्या एक बार हम लोग फ्लावर के पार्ट्स को देख लेंगे। फिगर 1.1 इतना बड़ा फिगर है कि इसी में नहीं आ पा रहा है। ये क्या आपका एक फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर, उसका से काट दिया गया लॉन्गिट्यूडनल। क्या क्या होता है इसका देखना ध्यान से, क्यों नहीं साफ हो रहा है ये। इसको ऐसे करो तो ऐसे कर दो, दिख रहा है साफ? कहाँ ही दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा है, तुम लोग क्या दिखेगा? तो इसको कैसे साफ होगा यार? ये क्या आपका फ्लावर निकल के यहाँ आ जाएगा बाहर, ठीक है। ये क्या है आपका, कोई भी एक फ्लावर है, कौन कौन से इसके अंदर पार्ट होते हैं मेजर, ये तुमको देखना है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तुमको देखना है ये वाला पार्ट क्या होता है, सबसे बीच वाला ये वाला पार्ट देखना। इसमें क्या है, सबसे जो ऊपर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। सबसे ऊपर जो है क्या आ रहा है, कॉल ऐसे करो, ऐसे दबा दो लाल वाला बटन, कट जाएगा कॉल, झंझट ही खत्म। हाँ किसके फोन में? नहीं मैं काट दिया कॉल, रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए। हाँ वो वहाँ प्रधानमंत्री के ऑफिस से, ठीक है। तो क्या आपका सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, स्टिग्मा होता है, ठीक है। और उसके नीचे वाला पार्ट क्या है, जो डंडी की तरह पार्ट है, ये क्या आपका स्टाइल है। और जो नीचे मोटा सा कैसा पार्ट है, अंडे की तरह पार्ट है, वो क्या होता है आपका, ओवरी होता है। क्या होता है? ओवरी होता है। अब अगर तुमको पता है तो ये ओवरी ह्यूमंस में भी मिलता है। किसमें मिलता है? ह्यूमंस में भी मिलता है, ओवरी मिलता है ना, ठीक है। तो सिंपल सिंपल बातें हैं। बीच वाला जो आपका पूरा का पूरा पार्ट क्या है, ये होता है आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इतना छोटा क्यों हो जाता है ये वाला इरेजर, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। उसके बाद देखना अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या है, यहाँ बीच में आपका ये वाला पार्ट क्या होता है, एंथर होता है। क्या होता है? एंथर होता है। और उसका जो ट्यूब की तरह पार्ट है, डंडे की तरह, वो क्या होता है, फिलामेंट होता है। इसका जो डंडे की तरह पार्ट है वो क्या है, स्टाइल है। और इसका क्या है, फिलामेंट है। सिंपल सिंपल बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। और ये जो उसका डंडा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल बोलते हैं, जहां पे ये जुड़ता है इससे, ठीक है। अगला क्या है, जो आपका कलरफुल पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर, फिलामेंट, पेटल, रिसेप्टिकल और सेपल। इतना ही है। बोलो इसको एक बार सबको, सारे पार्ट्स को, सभी लोग हैं, बोलो। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर, फिलामेंट, सेपल, पेटल और रिसेप्टिकल। इतने पार्ट्स होते हैं बस खाली, ठीक है। एक फ्लावर के अंदर इतने पार्ट। टीचो, अब हम टीचेंगे, ठीक है। चलो टाइम बताओ तो खत्म किया जाए, ठीक है। अभी बहुत टाइम है। कितने बजे होता है स्टार्ट? 9 बजे स्टार्ट, ठीक है। चलो अब क्या आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, क्या क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब आपका स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। क्या क्या होता है, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। मतलब क्या है, बहुत पहले, एक आपका एक्चुअल फ्लावर आने के बहुत पहले ये डिसीजन ले लिया जाता है कि फ्लावर बनने वाला है, ठीक है। फ्लावर बनेगा, फ्लावर बनने का डिसीजन फ्लावर के आने से बहुत पहले ले लिया जाता है। सिंपल बात इतनी है, ठीक है। बहुत सारे क्या होते हैं, हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम, ठीक है। तो क्या होता है आपका, बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं किसी भी प्लांट के अंदर। बहुत सारे कैसे चेंज, हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज, ये हमारे बॉडी में भी होते थे। अगर आपको याद है तो हार्मोनल चेंजेस हमारे बॉडी में भी होते थे। कौन कौन से होते थे हार्मोनल चेंजेस? बहुत सारे हार्मोन थे भाई, बहुत सारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन हमने पढ़े हैं जिंदगी में, ठीक है। बहुत सारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हमने अपने लाइफ में पढ़ के खत्म कर दिए हैं 2 चैप्टर में, ठीक है। तो कोई 2-3 हार्मोन का नाम बताओ जो कि हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में।
पिछले 2 चैप्टर्स में। तो तक मैं ऐसे कैमरे के सामने खड़ा हो जाता हूँ। बताओ, लाइट में कुछ दिक्कत है क्या? अच्छा, इसकी ब्राइटनेस कम करनी थी ना, इसकी जो है ब्राइटनेस ऐसे कर देनी है जब पढ़ाओ तो। प्रीति आप बताइए 2-3 हार्मोन्स का नाम। हाँ बताओ, किस में होता है, मेल या फीमेल? तो बताओ भाई 3 हार्मोन का नाम कोई भी। एंड्रोजन। 3 क्या होते हैं आपके? बहुत सारे हार्मोन होते हैं, इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे कल इसके आगे, ठीक है। सभी लोग बैठ जाओ। पुराना आपको भूलना नहीं है, ठीक है, पुराना जो पढ़ लो उसको भूलो नहीं। जो एक बार पढ़ लो उसको ट्राई करो कि भूलो मत। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे, आपका सी यू अगेन यहाँ पर हो चुका है। अब हम इस चैप्टर को ट्राई करेंगे, अगला 3 से 4 दिन में इस चैप्टर को भी खत्म करने का ट्राई करेंगे। अभी आज हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है इस चैप्टर का पूरा, तो उसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। और तब तक के लिए थैंक यू गाइस।